मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो हमने लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, साथ ही साथ जो बुक एक्टिविटी उसके अंदर प्रोवाइडेड है इस चैप्टर में हम लोग वो करेंगे। सो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। मैं आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। मैंने आपको PDF आपके ऐप में आपके जो चैप्टर सेक्शन है उसके अंदर प्रोवाइड कर दी है, बट यहाँ पर हमें कुछ समझने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहले हमारे आगे फिलिंग द ब्लैंक। सो व्हेन वी कंपेयर द मोशन ऑफ 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना, तो हमें क्या कंपेयर करना है। आपके आगे बुक होगी, बुक में आप देखेंगे। सो जब भी हमें किन्हीं भी दो चीज़ों के मोशन के बारे में, अगर दोनों एक डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके हमें रिलेटिवली पता करना पड़ेगा, तब हम उन्हें क्या कंपेयर करते हैं, हम उनकी स्पीड कंपेयर करते हैं। ठीक है। सो दूसरा है व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन विच टाइम इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हो सकता है यहाँ पर हमारी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ कि अगर सीधी लाइन में अगर कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है तो आप उसे क्या नाम बोलोगे, विथ टाइम चेंज इन टाइम। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तीसरा, टाइम इज मेजर इज अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पान ऑफ द पीरियड बिटवीन। सो टाइम क्या है, तो हमें पता है कि स्पान बिटवीन, पीरियड बिटवीन 2 इवेंट्स। ठीक है, तो 2 इवेंट्स के बीच का जो टाइम है उसे इवेंट्स बोल लेते हैं। ठीक है, अब हमारे आगे एक क्वेश्चन ये था, हमने कल ही पढ़ा था, द डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड। सो व्हीकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हम उसे किस चीज़ से हम पता करेंगे, तो हम उसे पता करेंगे ओडोमीटर से। ठीक है, अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है किसी ऑब्जेक्ट की तो हम किससे पता करेंगे, स्पीडोमीटर से। ठीक है, ये आपकी बुक में प्रोवाइड है ऑलरेडी। ठीक है, अगर हम बात करें टू एंड फ्रो मोशन, तो आपने देखा था पेंडुलम वाला एग्जाम्पल, तो कैसा चल रहा था, इधर और इधर, आगे पीछे हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा मोशन है जो कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो हम उसे पीरियडिक मोशन बोल देंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, तो हम इसे जानेंगे फ्रीक्वेंसी होती है, और द टाइम टेकन बाय 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। सो पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, हम उसे टाइम पीरियड बोलेंगे। सिंपल सा, आपको अपनी कॉपी में इनको या बुक में आप इन्हें नोट करेंगे। ठीक है, अब आपके आगे फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी बुक में है। सो राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो आप स्पीड के लिए आप अच्छे से जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया है, पर इसका आप मतलब यही समझेंगे कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज़ SI यूनिट ऑफ स्पीड, नेम फ्यू SI। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड हमें पता है, मीटर पर सेकंड। हम लोगों ने पहले अच्छे से देखा है कि कितनी किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और कितनी देर में ट्रेवल कर रही है, इसे ही हमने क्या लिया था, उसकी SI यूनिट ली थी। सो मीटर पर सेकंड। उसकी अदर यूनिट्स कौन सी हो जाएंगी आपकी, तो आपकी अदर यूनिट्स हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, जो कि हम आजकल यूज़ ज़्यादा करते हैं, और एक है माइल पर आवर, यानी कि 1 माइल कितनी देर में वो चलेगा, उसे हम माइल पर आवर की स्पीड बोल देंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए, यहाँ अगर स्पीड हो जाए या मोशन हो जाए, बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। अभी के कॉन्टेक्स्ट में बात एक ही है, होता इनके अंदर फ़र्क है। हम लोग जब फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो हमें मोशन और स्पीड के बारे में अलग अलग तरीके से पढ़ना रहेगा, बट अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो मोशन और स्पीड का बात एक ही है। सो व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रिमेन कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट विथ टाइम, यानी कि देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड भी सेम रहेगी। ध्यान रखिएगा, अगर सेम स्पीड रहेगी ना तो आप इसे क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म, है ना। और अगर सेम नहीं है, जैसे व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन चेंजेस विथ टाइम। ठीक है, तो चेंज हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ कांस्टेंट था, जब चेंज हुआ तब हमने उसे क्या नाम दे दिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ टाइम, नेम द फ्यू टाइम कीपिंग डिवाइसेस। तो हमें पता करना है भैया टाइम क्या होता है, दूसरा टाइम कीपिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। सो टाइम इज़ अ मेजर ऑफ द स्पान ऑफ फॉर द पीरियड बिटवीन 2 इवेंट्स।
तो जो भी दो इवेंट्स, जैसे हमने देखा था सनराइज़ वाला एग्जाम्पल, कि सन उगता है, सन सेट होगा और अगले दिन सन अगर वापस से उगेगा, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हमने क्या नाम दिया था सर लोग? हाँ, टाइम। ठीक है। अब टाइम को नापने के लिए टाइम कीपिंग डिवाइसेस कौन से हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्लॉक, वॉचेस, सनडायल एंड वाटर क्लॉक। सिंपल सी बात है, हमें ये समझना है कि हम टाइम किस किस से देखते हैं। तो हम घड़ी से देखते हैं, आपकी वॉच से देखते हैं, सनडायल से देखते हैं और वाटर क्लॉक से देखते हैं। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आई? सो आई होप आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी इसके ऊपर अगर कोई डाउट होते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कल से हम एक अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।